नमस्कार। सोचिए अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़े सहयोगी असल में दुश्मन हो सकते हैं और दोस्त सबसे बड़ी कमजोरी। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? लेकिन शक्ति का एक बहुत ही जरूरी नियम इसी गहरी और थोड़ी असहज करने वाली सच्चाई पर आधारित है। चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, आज के जमाने में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। हम ऑनलाइन कोर्स से कुछ भी सीख सकते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि बस सफलता के सारे राज हमारी मुट्ठी में आ गए हैं। लेकिन कुछ सबक ऐसे भी हैं जो गूगल पर या किसी कोर्स में आसानी से नहीं मिलते। ये शक्ति और इंसानी रिश्तों के वो नियम हैं जो लिखे नहीं जाते। रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर ऐसे ही नियमों का एक संग्रह है और आज हम उसी में से एक बहुत ही दिलचस्प नियम का विश्लेषण करने वाले हैं। और वो नियम है, दोस्तों पर कभी भी बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। हाँ, मैं जानता हूं, ये सुनने में थोड़ा कठोर और शायद दिल दुखाने वाला भी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक ठंडा, लॉजिकल मनोविज्ञान है जिसे नजरअंदाज करना काफी खतरनाक हो सकता है। तो चलिए विश्लेषण के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये नियम दोस्तों पर इतना ज्यादा भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी क्यों देता है? मतलब सवाल तो यही है कि एक दोस्त जिसे हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं, वो भला एक खतरा कैसे हो सकता है? दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब दोस्ती के नेचर में ही छिपा हुआ है। देखिए, जब हम दोस्तों के साथ काम करते हैं ना, तो कई मनोवैज्ञानिक जोखिम पैदा हो जाते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइंस जो हैं वो धुंधली हो जाती हैं। ईर्ष्या, उसके पनपने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। अक्सर दोस्त अपनी भावनाओं के कारण पूरी तरह ईमानदार नहीं हो पाते और सच कहूं तो हम भी काबिलियत से ज्यादा आराम और अपनेपन को तवज्जो देने लगते हैं। इसी को कहते हैं इमोशनल बायस, यानी किसी ऐसे इंसान को चुनना जिसके साथ हम सहज महसूस करते हैं, भले ही उस काम के लिए कोई और ज्यादा काबिल क्यों ना हो। यह हम सबकी एक बहुत ही आम आदत है, लेकिन शक्ति और सफलता के खेल में ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। और अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज की, ईर्ष्या की। एक अजनबी या कोई बाहरी व्यक्ति हमारी सफलता से उतनी ईर्ष्या नहीं करेगा जितना एक दोस्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी शुरुआत की तुलना हमारे साथ करता है। उसे लगता है कि मैं भी तो वहीं था जहां ये था, और हमारी सफलता उसे कहीं ना कहीं उसकी अपनी कमियों का एहसास कराती है। तो अगर दोस्त इतने जोखिम भरे हो सकते हैं, तो सवाल यह है कि फिर भरोसा करे किस पर? और यहीं पर यह नियम अपना सबसे हैरान करने वाला दांव चलता है। ये हमें दुश्मनों की तरफ देखने को कहता है और उनकी उस वफादारी को समझने को कहता है जिसकी हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, कन्वर्टेड एनिमी, यानी परिवर्तित शत्रु। ये वो इंसान है जो कभी आपका विरोधी था लेकिन अब आपके साथ है। ऐसे व्यक्ति के पास खुद को साबित करने के लिए एक बहुत मजबूत मोटिवेशन होता है। उसे अपनी वफादारी दिखानी पड़ती है, वो उसे हल्के में नहीं ले सकता। तो किसी पुराने दुश्मन को एक सहयोगी में बदला कैसे जाए? सबसे पहले उनके टैलेंट और स्किल को पहचानिए, फिर आपसी फायदे का कोई प्रस्ताव रखिए और सबसे जरूरी, उन्हें अपनी वफादारी साबित करने का एक मौका दीजिए। और यही सबसे बड़ा फर्क है। एक दोस्त की वफादारी अक्सर भावनाओं और पुराने रिश्तों पर टिकी होती है, जिसे हम बस मानकर चलते हैं। लेकिन एक बदले हुए दुश्मन की वफादारी उसके कामों पर आधारित होती है। उसे हर कदम पर इसे साबित करना पड़ता है और यही चीज इसे कहीं ज्यादा ठोस और भरोसेमंद बनाती है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब हर किसी पर शक करने लगे। ये नियम पागलपन या शक करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस यानी रणनीतिक जागरूकता के बारे में है। ये सही सहयोगी चुनने की एक कला है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही साफ साफ दिखाती है। एक तरफ दोस्त जिसके साथ रिश्ते की नींव भावनाएं हैं और दूसरी तरफ पूर्व दुश्मन जिसके साथ नींव आपसी हित है। दोस्त की वफादारी को हम मान लेते हैं, पर दुश्मन को वो साबित करनी पड़ती है। दोस्त से उम्मीदें अक्सर साफ नहीं होती, लेकिन एक पूर्व दुश्मन के साथ लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। तो इस पूरे नियम का असली निचोड़ क्या है? सबक यह है कि लोगों को उनकी काबिलियत और उनके कामों से परखना चाहिए, ना कि सिर्फ इस बात से कि उनके साथ कितना आरामदायक महसूस होता है। संक्षेप में ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। अपने दोस्तों को दोस्ती की खुशियों के लिए रखिए, उसे संजो कर रखिए, लेकिन जब बात काम, शक्ति और रणनीति की हो तो हमेशा काबिल लोगों पर ही भरोसा करना चाहिए। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने लायक है, हमारे जो सबसे जरूरी रणनीतिक रिश्ते हैं वो किस नींव पर बने हैं? क्या वो सिर्फ आरामदायक भावनाओं और पुरानी यादों पर टिके हैं,
या फिर समय के साथ साबित किए गए ठोस कामों पर? इसका जवाब जो भी हो, वो शक्ति के इस नियम की सच्ची समझ को जरूर उजागर करेगा।